हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग NX Audio RX 4000 वाट एम्पलीफायर का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इस एम्पलीफायर का आउटपुट कितना है, इसका डंपिंग फैक्टर कितना है, इस पे बेस चलाना सही रहेगा या फिर नहीं, इस पे टॉप कितने वाट का चलाए जो कि एम्पलीफायर स्टेबल चले, और इस एम्पलीफायर का प्राइस क्या है वो भी जानेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आवाज में थोड़ा चेंजिंग हो गया है, नाक बंद है, मुंह भी सही से नहीं खुल रहा है। तबीयत खराब होने की वजह से मेरा आवाज थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो आज मैनेज कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इमेज के जरिए बताएंगे, उसके बाद फिर इसका स्पेसिफिकेशन बताएंगे, फिर प्राइस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NX Audio RX 4000 का लुक, जो कि काफ़ी अच्छा लुकिंग यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रांडिंग यहाँ पे NX Audio का किया गया है। ठीक है, तो आइए एक एक करके चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोन NX Audio का यहाँ पे लोगो मेंशन किया गया। उसके बाद फिर इसका मॉडल नंबर है यहाँ पे RX 4000। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लैट केस में इसको फिट करने के लिए यहाँ पे होल्स दिए गए हैं, जो कि आप स्क्रू से इसको फिट करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑन ऑफ का एक स्विच दिया गया है, जो कि हर एम्पलीफायर में होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन, पावर और प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन अलग अलग चैनल के लिए यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स दिए गए। ठीक है, उसके बाद फिर पावर का एक इंडिकेटर, सबसे ऊपर में भी यहाँ पे दिया गया है VU मीटर, ये भी इंडिकेटर LED है। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका एम्पलीफायर कितने लाउड में चल रहा है, कितना आवाज़ आपका प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे पीक करेगा तो यहाँ पे ये शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में वेंटिलेशन के लिए ग्रिल दिया गया है, जो कि एम्पलीफायर गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे हवा पास होता है। ठीक है, तो वो आपका हॉट एयर जो है बैक साइड से वो निकल जाता है। तो ये है NX Audio का फ्रंट पैनल। और यहाँ पे आप ऊपर के तरफ देखोगे तो यहाँ पे NX Audio यहाँ पे जो है इसके कवर में भी इसको पंच किया गया है, जो कि ओरिजिनल का पहचान है। तो ये अगर आप एम्पलीफायर अगर अभी के दौर में बाय कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे एक स्टिकर सटा हुआ है। ठीक है, जो कि ओरिजिनल आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं NX Audio का यहाँ पे लोगो मेंशन किया गया है, मतलब यहाँ पे स्टिकर सटा हुआ है जो कि चमकता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका बैक पैनल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैक पैनल का भी लुक काफ़ी सिंपल है, बस आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 फैन दिए गए यहाँ पे बैक में। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे वही फ्लैट केस में फिट करने के लिए होल्स दिए गए हैं। उसके बाद फिर इसका साइड में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पे लिंक करने के लिए XLR और TS पिन का यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट करोगे तो यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे इनपुट करोगे तो यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे वही आपका स्टिकर सटा हुआ है, जो कि ओरिजिनल को पहचानने में आपको मदद करने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका स्विचेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकॉन कनेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टर्मिनल्स, एक पावर पोर्ट और यहाँ पे फ्यूज, और वापस से यहाँ पे एक फैन दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्विचेस दिए गए। ठीक है, ग्राउंड के लिए स्विच, आप किस मोड में इसको चलाना चाहते हैं, स्टीरियो मतलब कि 2 इनपुट 2 आउटपुट, पैरेलल 1 इनपुट 2 आउटपुट, ब्रिज मोड मतलब कि दोनों चैनल का जो है आउटपुट मर्ज होके आपको यहाँ से आपको प्लस देना है, उसके फिर यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैनल A का वॉल्यूम यहाँ पे काम करने वाला है ब्रिज मोड में। ब्रिज मोड थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसका आउटपुट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए इसका स्विचेस के फंक्शंस के बारे में। फिर यहाँ पे लिमिटर दिया गया है। ठीक है, लिमिटर ऑन करके आपको चलाना चाहिए। सेंसिटिविटी दिया गया है। ठीक है, 0.775 यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका सेंसिटिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेंसिटिविटी जितना कम रहेगा तो वहाँ पे आपका गेन उतना कम आपको खोलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे फिल्टर मिलता है। फिल्टर मतलब कि क्रॉसओवर आप मान सकते हैं, इसकी क्रॉसओवर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉसओवर है सबवूफर, उसके बाद फिर फुल रेंज, उसके बाद फिर सैटेलाइट। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ये फंक्शन सबको मिल रहा है। ठीक है, तो ये है एम्पलीफायर का बैक पैनल। अब इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। स्पेसिफिकेशन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सबसे पहले है
यहाँ पे आपको 2 चैनल मिल रहा है। मॉडल है RX 4000, इसका वेट है 28 किलो। देख सकते हैं यहाँ पे डंपिंग फैक्टर है 400 और ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। उसके बाद फिर इसका आउटपुट के बारे में जानते हैं। तो 8 ओम पे आपको मिल जाता है 700 वाट पर चैनल, एक चैनल पे 700, दूसरे चैनल पे भी 700 वाट। 4 ओम पे 1150 वाट, उसके बाद फिर 2 ओम पे 1550 वाट पर चैनल, मतलब कि एक चैनल पे भी आपको 1500 वाट मिल रहा है 2 ओम पे और दूसरे चैनल पे भी वही 1550 वाट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिज मोड में इसका आउटपुट है 2400 वाट, उसके बाद फिर ब्रिज मोड 4 ओम में 3400 वाट। उसके बाद फिर हाई पास, लो पास, बाईपास, क्रॉसओवर, यहाँ पे जैसे कि हम आपको बताए थे वो स्विचेस के बारे में, फिल्टर स्विच जो होता है, ठीक है, तो वही है ये। उसके बाद फिर लिमिटर ग्राउंड स्विचेस मिल गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट, उसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड, DC सॉफ्ट स्टार्टर, यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हीट प्रोटेक्शन भी है, थर्मल प्रोटेक्शन, पिक लेवल एंड सिग्नल इंडिकेटर्स, जो कि सबसे फ्रंट में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके फिर यहाँ पे इसका है क्लास AB सर्किट, जीरो नॉइस, ब्रिज स्टीरियो एंड पैरेलल कनेक्शन, जो कि यहाँ पे हम आपको स्विचेस के बारे में बताएं। उसके बाद फिर यहाँ पे डंपिंग फैक्टर्स है 400, ठीक है, बिल्ड इन क्रॉसओवर। तो दोस्तों ये था RX 4000 वाट का स्पेसिफिकेशन। तो अब बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर में बेस चलाना सही रहेगा या फिर नहीं। तो अगर बेस चलाएं तो कितने वाट का स्पीकर चलाएं, और टॉप चलाना है 4 ओम के लोड पे तो कितने वाट का स्पीकर जो डालेंगे जो मेरा एम्पलीफायर अच्छे से वर्क करेगा, परफॉर्मेंस भी हमको अच्छा मिलेगा। 2 ओम के लोड पे कितने वाट का स्पीकर चलाएं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डंपिंग फैक्टर है 400, ठीक है, और यहाँ पे हमको 8 ओम के लोड पे मिल रहा है 700 वाट पर चैनल, ठीक है। तो 700 वाट का अगर यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है तो यहाँ पे हमको डालना चाहिए 600 वाट का बेस। तो आप चला सकते हैं 600 वाट का बेस, ठीक है, तो अच्छा ही चलेगा। अगर 800 वाट का भी स्पीकर है तो यहाँ पे कोई खासा डिफरेंस होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डंपिंग फैक्टर भी 400 मिल रहा है, तो वैसा पंच आपको नहीं मिले, लेकिन अगर 800 वाट का स्पीकर चलाते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर 2 बेस चलाना है तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 1150 वाट। तो यहाँ पे 4 ओम के लोड पे कोई बेस स्पीकर चलाने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस स्पीकर चलाना सही नहीं रहेगा 4 ओम के लोड पे। अगर सिंगल बेस चला रहे हैं तो 800 वाट पर चैनल पे आप चला सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छा चलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 4 ओम के लोड पे हमको कितने वाट का स्पीकर डाल के चलाना सही रहेगा, जो कि हमारा टॉप आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है 4 ओम के लोड पे 1150 वाट पर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अगर 500 वाट का स्पीकर है, 500 हो गया 1000 वाट, और 100 वाट का HF, तो यहाँ पे इजी चल सकता है और स्टेबल चल सकता है, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आप इससे अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो अगर 400 वाट का भी स्पीकर है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप इजी रन करा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें 2 ओम के लोड पे कितने वाट का स्पीकर डाल के चलाना सही रहेगा। तो यहाँ पे 2 ओम के लोड पे मिल रहा है हम लोगों को 1550 वाट। तो इसी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अगर 300 वाट का स्पीकर है 15 इंच में, 300 वाट जो स्पीकर आता है PODO का BM सीरीज, तो वो स्पीकर आप डाल के इजी रन करा सकते हैं। एक चैनल पे 4 स्पीकर, मतलब हो गया 3 3 600, 6 6 1200 वाट और 100 वाट का HF। तो यहाँ पे आप इजी रन करा सकते हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस ले सकते हैं इस एम्पलीफायर से। और इस एम्पलीफायर पे अगर मॉनिटर्स चला रहे हैं, जैसे कि 8 ओम के लोड पे चला रहे हैं, मतलब सिंगल चैनल पे सिंगल स्पीकर, तो यहाँ पे कितने वाट का स्पीकर डाल के चलाएं। 500 वाट का स्पीकर है आपके पास मॉनिटर में लगा हुआ और 100 वाट का HF, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है, ठीक है। अगर 400 वाट का स्पीकर भी है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन 500 वाट का स्पीकर है, 600 वाट का स्पीकर है, तो परफॉर्मेंस आपको एकदम बिल्कुल धूम मचाने वाला मिलेगा। अब इसका प्राइस के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए हम आपको लेके चलेंगे इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे, या फिर आप डीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस 29,500 अभी के दौर के हिसाब से। 2022 अब तो ये साल अब खत्म ही होने वाला है, तो आगे जो भी प्राइस होगा वो बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप किसी डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर इंडिया मार्ट तो है ही, जो हम आपको बताएं कि यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको NX ऑडियो पंचिंग मिलेगा, और ये स्टिकर्स का आपको ध्यान रखना है, आगे पीछे सटा हुआ होगा, और ये आप इसको हिला के भी देख सकते हैं, ये चमकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यही था NX ऑडियो RX 4000 वाट एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन और डिटेलिंग। आई होप ये वीडियो को पसंद आया हो। तो अगर आप
NX ऑडियो के ब्रांड में ही बेस स्पीकर चलाने के लिए एम्पलीफायर का तलाश कर रहे हैं तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें तो फॉलो जरूर कर लेना। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।